एक मेंटोर की तरह है। तो राधिका के लिए जोरदार क्लैपिंग। तो राधिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीचर्स डे के स्पेशल इस सेशन में। एंड हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल लीडर्स। तो राधिका, आपका बहुत बहुत वेलकम है एंड ओवर टू यू। यस, थैंक यू सो मच मैडम। टीचर्स डे की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी टीचर्स डे। और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे आज के दिन ये सेशन मिला, मैं कहूँगी, क्योंकि इस सेशन को मैं सोच रही थी और उसके इमिडिएटली बाद मैडम का मुझे कॉल आया कि आपको सेशन लेना है मॉर्निंग में। तो मेरा टॉपिक तब कुछ रेडी नहीं था, बट अब मुझे लगता है आज मेरा कोई पीपीटी नहीं है, तो हम ऐसे ही सेशन लेंगे। पर उसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है सभी से कि जो लोग अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं तो प्लीज़ कीजिए, क्योंकि आज टीचर्स डे है फ्रेंड्स। टीचर्स डे के दिन हम सभी एक दूसरे के टीचर हैं, तो हमें एक दूसरे के दर्शन करना बहुत ज़रूरी है। यस, सबसे पहले मैं मेरे मेंटोर जो है सुनीता मैडम, उनको मैं प्रणाम करती हूँ, क्योंकि उन्हीं से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है। तो आज का ये जो दिन है, जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे सीखी हूँ या मैं कर रही हूँ, ये कहीं ना कहीं उनका भी इसमें मार्गदर्शन है मुझे, मैं कहूँगी। तो हम आज की इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सो प्लीज़ वीडियो ऑन कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि मैं भी आप सभी लोगों को देखना चाहती हूँ। देखो, टाइम नहीं है हमारे पास। देखो, सब एक दूसरे, सब अपने आप में टीचर है। हम हमारा जो बिज़नेस है वो लीडरशिप का बिज़नेस है, सभी मानते हैं, राइट। तो सभी कहीं ना कहीं टीचर है, और मैं भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों से भी सीखती हूँ। यस, थैंक यू शिल्पा जी, थैंक यू सो मच। यस, तो आज हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे आज का जो टॉपिक मैंने लिया है स्पेशली, मुझे बहुत फेवरेट टॉपिक है, मैं कहूँगी। ये है टीचर्स डे। तो सबसे पहले सभी को पता होगा टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है, क्यों मनाते हैं हम टीचर्स डे। ये हम बचपन से सीख रहे हैं। टीचर्स डे आज के 5 सितंबर को ही मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, कोई बताएगा अनम्यूट होके? एनीवन? देखो, कोऑपरेट करना है सभी को, एक दूसरे को। राधा कृष्ण सर्वपल्ली का बर्थडे होता है आज। वेल डन मनीषा जी, के लिए क्लैपिंग होना चाहिए। राधा कृष्णम सर्वपल्ली जो थे, डॉक्टर राधा कृष्णम सर्वपल्ली, इनका बर्थडे है आज, और इसी को हम सभी लोग यहाँ पे टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं। तो टीचर्स की जब बात आती है तो हमारे सामने एक इमेज खड़ी होती है ना, एक इमेज खड़ी होती है जिसको हम जिसके थ्रू हम आज यहाँ पे आए हैं यहाँ तक, और भी कुछ चीज़ें हम आगे सीखने वाले हैं। तो जैसे टीचर्स का जो ये टीचर्स जो है, जिसको गुरु कहते हैं हम, और गुरु के बारे में हर जगह बताया जाता है। हर लोगों को कहा जाता है कि अपना गुरु बनाइए, अपना गुरु बनाइए। क्यों कहा जाता है? क्योंकि गुरु जो होता है वो सही मार्गदर्शन देता है हमें, राइट प्लेटफॉर्म पे कैसे चलना है ये भी हमें गुरु सिखाता है। क्योंकि देखो, गुरु ये वर्ड कहाँ से आया, कोई बता पाएगा गुरु का मीनिंग क्या है? एनीवन? हमने बचपन से सुना है गुरु ये वर्ड, लेकिन गुरु का मीनिंग क्या है हमें आज तक पता नहीं। जिसको ये मीनिंग पता चल जाएगा जिस दिन, तो आपकी जो सोचने का तरीका है वो टोटली चेंज हो जाएगा। कोई बात नहीं, मैं बताऊंगी आपको। गुरु ये वर्ड संस्कृत से आया है पहले तो, और गुरु का मतलब है, इसमें जो गु है वो है अंधकार, है ना, अंधकार। और रू का मीनिंग है प्रकाश। अब देखिए, इसी वर्ड में पूरी जन्नत है, मैं कहूँगी। क्योंकि गुरु जो होता है वो अंधकार से प्रकाश की ओर हमें लेके जाता है। जहाँ पे हम रुक गए, हमें राइट वे दिखाता है, वो है गुरु। तो गुरु ये वर्ड का मीनिंग, गुरु जो होता है वो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। और हमारी लाइफ में सबसे पहला गुरु जो होती है फ्रेंड्स, वो सभी की है, वो है हमारी माँ। सभी लोग मानते हैं ये चीज़ को, और ये मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो गुरु होती है इसी के थ्रू हम सृष्टि में आए हैं। और मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे माता पिता को कि उन्होंने मुझे यहाँ पे लाया, और मैं इतने सारे लोगों से मिल पाई हूँ उनके बाद ही। तो जो गुरु होता है वो सबसे पहले, हमारा जो गुरु है वो हमारे माता पिता होते हैं।
जो हमें चलना, बोलना, उठना, बैठना, ये सारी बेसिक चीज़ें सिखाते हैं जो हम बचपन से सीख रहे हैं। आज हम भी एज अ पेरेंट्स हमारे बच्चों को सारी चीज़ें सिखाते हैं, व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ रॉन्ग, है ना, कैसे चलना है आपको, कैसे उठना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, ये सारी चीज़ें हम वहाँ सीखते हैं। इसलिए पहले जो गुरु होती है वो माँ कही जाती है फ्रेंड्स। माता और पिता, इनसे बहुत कुछ मैंने भी सीखा है। साथ में हमारा सेकंड जो गुरु होता है वो है हमारा टीचर। जहाँ पे हम बड़े होते हैं, स्कूल्स जाते हैं, तो वहाँ पे जो हमें अक्षर का ज्ञान जहाँ से मिलता है ना, अक्षर का ज्ञान जिससे मिलता है वो है हमारा टीचर, जिससे हम अक्षर का ज्ञान लेते हैं। अ आ ई क्या है, ABCD क्या है, ये सारी चीज़ें हम वहाँ से सीखते हैं। बट उनका रोल माता से भी बड़ा है, मैं कहूँगी यहाँ पे, क्योंकि माता ने तो जन्म दिया, हमें चलना, बोलना, उठना सिखाया, लेकिन गुरु तक पहुँचाने का काम भी माता ने किया है हमें, है ना। माता और पिता का जो रोल होता है हमारी लाइफ में, वो गुरु तक हमें पहुँचाते हैं। बट गुरु की जिम्मेदारी पूरी लाइफ लॉन्ग चलती है, वो कभी ख़त्म नहीं होती है। जो टीचर होता है वो सिर्फ हमें किताब का ही ज्ञान नहीं देता है, किताब के अलावा भी हम बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं वहाँ पे। आप स्कूल में जब जाते हो, आपने देखा होगा, अपने आप में ऑब्ज़र्व करो, वो चीज़ें याद करो। जब आप स्कूल में गए फर्स्ट टाइम, तो आपको ABCD लिखना नहीं आता था, अ आ ई लिखना नहीं आता था, टीचर आपको बैठ के लिखाते थे, हाथ पकड़ के लिखाते थे, और कभी कभी डांटते भी थे, कभी कभी हम लोग मार भी खाए हैं, सभी लोग खाए होंगे, है ना, मैं भी खाई हूँ। बट वो मार जो होती थी ना फ्रेंड, वो हमें बहुत बड़ी चीज़ देती है। एक मराठी में कहावत है, वहाँ पे जब टीचर मारते हैं, क्या कहते हैं, छड़ी लागे छमछम विद्या यही गम गम। ये मैंने भी सुना है उस टाइम। इसका मतलब क्या है, बहुत बड़ा मीनिंग था इस लाइन में भी। तब हमें नहीं समझ में आता था, बट आज हमें पता है ये चीज़, कि जैसे जैसे हमारे टीचर की मार हम पे गिरती है, वैसे हमको नॉलेज आता है, नॉलेज थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगता है। और ये आज भी होता है। बट आज ऐसा है कि हम डायरेक्टली किसी पर अटैक नहीं कर सकते एज ए टीचर, राइट। बट हमारे भी टीचर जो है वो कभी हमें कुछ बातें बोलते हैं जो हमें बहुत बुरी लगती है। बट मैं कहूँगी फ्रेंड्स, आपको गुरु की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। जो हमारे टीचर है, जो हमें राइट वे दिखा रहे हैं, वो इसलिए बता पा रहे कि वो उस प्लेटफॉर्म पे जा चुके हैं, उस रास्ते से वो गुजर चुके हैं, इसलिए वो आपको राइट प्लेटफॉर्म देते हैं। देखो, जो हमारा गुरु होता है उस पर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत बिलीव करना होता है। जितना बिलीव आप करोगे उतना आप पाओगे, है ना। जहाँ पे बिलीव ख़त्म हो जाएगा, आप वहाँ गुरु को खो दोगे। तो गुरु जो होता है हमारा, वो एक कड़वी दवा की तरह होता है, मैं कहूँगी। जैसे बीमारी में हम दवा पे कितना बिलीव करते हैं, हाँ मैं अब ये मुझे फीवर आ गया, मैं पैरासीटामोल ले लूँ तो मैं ठीक हो जाऊँगी, लगता है कितना बिलीव होता है अपने को उस पर। आप आँख मुंद बंद करके उस पर बिलीव करके उस दवा को ले ले, तो भले वो कितनी ही कड़वी रहो, लेते हो। सेम उतना ही बिलीव आपको आपके गुरु पे होना चाहिए। और मैं ब्लेस्ड हूँ कि मेरे साथ में सुनीता मैडम, संतोषी मैडम जैसे गुरु खड़े हैं। बहुत ब्लेस्ड हूँ मैं तो कहते मैंने कुछ पुण्य कर्म किए होंगे जो मुझे आज ये मिले हैं। नहीं तो मेरी सिचुएशन सारी इनको पता है। एक टाइम ऐसा था मेरी लाइफ में, जो जिसके थ्रू मैं इस बिज़नेस में आई, कोई यहाँ पे नहीं है। मतलब मेरा जो अपलाइन था वो कब का जा चुका है यहाँ से, उसने वेस्टेज छोड़ चुका है। बट इन दोनों ने मुझे बहुत संभाला है यहाँ पे। और आज मैं जो ना रुक पाई हूँ, ये कहीं ना कहीं इनके पीछे इनका ही हाथ है, मैं कहूँगी। मैं पूरी तरह से समर्पित हूँ मेरे गुरु के साथ। और मैं बहुत बहुत थैंक्स कहती हूँ इस चीज़ के लिए, कि उस टाइम में भी उन्होंने मुझे स्टॉप नहीं करने दिया और यहाँ तक लाया है। और मुझे पता है, देखो फ्रेंड, एक बात मैं कहूँगी यहाँ पे, आज का दिन जो है, आज मुझे ऐसा लगता है मैं इस बारे में कहूँ कि जैसे हमारी लाइफ में मैं कहूँगी कि हम लोग कहते हैं कि गुरु आप मेरा हाथ पकड़ लो, कहते हैं ना, गुरु आप मेरा हाथ पकड़ लो, मैं आगे चले जाऊँगा। बट मैं कहूँगी फ्रेंड्स कि आपके जो दोनों हाथ हैं ना, गुरु के हाथ में दे दो। आपको गुरु को बोलने की ज़रूरत नहीं है पकड़ने का, वो ऑटोमेटिकली पकड़ लेंगे आपको।
देखो, आपने अगर गुरु का हाथ पकड़ा तो कहीं आप छोड़ चुके होंगे, कहीं आप छोड़ दोगे, लेकिन गुरु ने अगर आपका हाथ पकड़ लिया ना, तो आप चाहोगे भी तो वो आपको नहीं छोड़ेंगे। आप गलत जा रहे तो बताएंगे। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है टीचर हमारी लाइफ में। और हर एक इंसान अपने आप में टीचर है। हर एक से कुछ ना कुछ चीज़ हम सीख सकते हैं। आज हमारे बच्चे हैं, वो भी हमारे टीचर है कहीं ना कहीं। बहुत सारी टेक्नोलॉजी मैंने भी बच्चों से सीखी है, क्योंकि ये आज हम सबको ज़रूरी है सीखना। तो हमारी लाइफ में जो टीचर्स होते हैं बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। मैं कहूँगी एक लाइट की तरह होते हैं हमारी लाइफ में टीचर्स। अगर लाइट नहीं है ना तो पूरा आपको अंधेरा दिखेगा, और अंधेरे में आप कहाँ तक जाओगे, जा पाओगे? जब आपको लाइट दिखेगा तभी आपको वे दिखेगा कहाँ जाना है। और वो वे ही दिखाते हैं टीचर्स, वो लाइट के साथ वे दिखाते हैं कि आपको किधर जाना है। और हम बहुत ब्लेस है कि हम इस बिज़नेस में हैं फ्रेंड्स, क्योंकि इस बिज़नेस में हमारे साथ जो सबसे अच्छा गुरु जो हमारा होता है और जिसके थ्रू हम पहली बार इस बिज़नेस को देखते हैं, वो है हमारा अपलाइन। क्योंकि हम आते ही उस बिज़नेस में उसके भरोसे, उस टाइम हम भरोसा रखते हैं तब इस पे आते हैं, है ना। बट मैं कहूँगी एक्टिव अपलाइन का कनेक्शन बनाए रखना चाहिए हमने, क्योंकि हम जिस प्लेटफॉर्म पे है फ्रेंड्स, वहाँ पे हमें एक गुरु की बहुत बहुत ज़रूरत है। मुझे तो है, पर्सनली मैं कहूँगी मुझे बहुत ज़रूरत है। और देखो, मैंने सोचा नहीं था कि संतोषी मैडम कभी मेरे गुरु बनेंगे यहाँ पर, क्योंकि वो मेरे अपलाइन थे, वो मेंटर की जगह थे मेरे। बट ऐसा टाइम आया कि वो मेरे गुरु बन गए, और उनके साथ भी मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया है और बहुत अच्छा फील किया है मैंने। देखो, पेशेंस क्या होता है ये चीज़ मैंने उनसे सीखी है। मैं कहूँगी आपको, सिचुएशन लाइफ में कैसी भी आ जाए, बट पेशेंस कैसे रखना चाहिए वो बात मैंने उनसे सीखी है। और अपने आप को प्रूफ कैसे करना है ये चीज़ मैंने सुनीता मैडम से सीखी है। तो ये दोनों रोल प्ले करते हैं मेरे लाइफ में गुरु की जगह पे। इसलिए मैंने आज इनके बारे में आप लोगों को बताया फ्रेंड्स, और मुझे ऐसा लगा ये बहुत ज़रूरी है, आज मेरे गुरु तक मेरी बात जाना ज़रूरी है। देखो, हमारी लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस आती है। हम इस लाइफ में जब इस बिज़नेस में आए तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं पता होता है, बी बिज़नेस का भी नहीं पता होता है। किसी को पता था पहले वेस्टेज से पहले बिज़नेस क्या होता है? मुझे तो नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था बिज़नेस का क्या होता है। मैंने कभी बिज़नेस किया ही नहीं था, और यही मैंने किया है स्टार्ट। तो यहाँ पे हम लोग हमारी जो अपलाइन होती है उनसे ये चीज़ें सीखते हैं कि हमें डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करना है। देखो, मैंने कहा ना, जो टीचर होता है वो सिर्फ बुकों का ही ज्ञान नहीं देगा आपको, वो सिर्फ आपको मार्केटिंग प्लान ये सारा नहीं बता रहे हैं। इसके साथ वो उसको कैसे करना है, लोगों से रिलेशन कैसे बिल्ड करना है, कैसे आगे बढ़ना है, सारी चीज़ें सिखाते हैं। जो चीज़ की आप में कमी है उस चीज़ को पूरा करते हैं। और उनको पता होता है कि आप में क्या क्वालिटी है। इन्हें पता था मुझे में क्या क्वालिटी है, और मुझे पता है मेरे डाउन में जो लोग हैं उनमें क्या क्वालिटी है। आज मेरे डाउनलाइन भी यहाँ पर है, मुझे भी पता है उनमें क्या क्वालिटी है। टीचर जो होता है वो सारी बारीकाई से अपनी अंदर की चीज़ों को देखता है। देखो, शिक्षक ये वर्ड हमने सुना है बचपन में, शिक्षक, है ना। शिक्षक का मीनिंग क्या होता है ये भी मैं बताऊंगी आपको, क्योंकि ये छोटे छोटे मीनिंग है ना, इसमें सारा सार बसा है जो हमको पता ही नहीं है, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। जैसे गुरु का मैंने आप लोगों को बताया अंधकार और प्रकाश, जैसे शिक्षक का भी मीनिंग है फ्रेंड। शिक्षक का जो शी है फर्स्ट वर्ड, उसको कहते हैं शिखर तक ले जाने वाला। हमें ऊंचाई तक जाना है ना, तो टीचर की ज़रूरत है। जिसके लाइफ में गुरु नहीं है, जिसकी लाइफ में टीचर नहीं है, वो ऊपर तक नहीं जा सकता है। वो कहीं अटक जाएगा, कहीं भटक जाएगा। तो आपको शिखर तक ले जाने का काम वही गुरु करता है। दूसरा वर्ड है इसमें क्ष। क्ष में क्षमा की भावना रखने वाला। देखो, आप लाखों गलतियां करते हो, लाखों गलतियां मैंने भी की है मेरी लाइफ में, बट उसको माफ़ करने का जो बड़ा जिगर चाहिए ना, वो सिर्फ एक गुरु में ही होता है। मैं कहूँगी वो किसी में नहीं होता है। आप बुराई कर लोगे, कुछ बुरा काम करोगे, कहीं रॉन्ग वे पे जा रहे हो, ये डायरेक्शन राइट में माफ़ करने का भी जो ताकत होता है ना, वो सिर्फ एक गुरु में होता है। इसलिए उसकी जो लेटर है शिक्षक में,
क्ष आया है फ्रेंड। क्ष में क्षमा की भावना रखने वाला, क्योंकि उसमें अलवे क्षमा की भावना होती है। कब आप कोई भी गलती कर लो, आपको क्षमा करने के लिए वो तैयार होते हैं। और लास्ट वर्ड इसका क्या है? क, शिक्षक। कमिस, कमजोरी दूर करने वाला। आपकी जो वीकनेस है, आपके अंदर जो भी कमी है, उसको पूरा करने वाला, उसको दूर करने वाला। आपकी कमी को ढूंढना, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। हमें अपनी कमी पता ही नहीं होती है। मुझे भी नहीं पता थी मेरे में क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है, लेकिन ये आइडेंटिफाई मेरे गुरु ने मुझे किया है और करवाया है कि आप में ये क्वालिटी है। मैं जब नई नई थी, जब मुझे बोलना भी बहुत हार्ड लगता था फ्रेंड्स, मुझे बहुत डर लगता था बोलते हुए कि हाँ मैं कहीं बोल दूँ कुछ गलत हो गया तो। ये सभी को होता है अभी, ये मुझे भी था। बट ये गलती को, ये कमज़ोरी थी मेरी, डरना। तो इसको दूर किया सुनीता मैडम ने मेरी लाइफ में कि डरो मत, आप बोल सकते हो राधिका, आप कर सकते हो। ये उनके लाइंस थे मेरे लिए। तुम बहुत अच्छा करते हो, तुम ये सब कर सकते हो, तुम कर सकते हो। तो मुझे भी वो कॉन्फिडेंट आ गया कि हाँ मैं कर सकती हूँ। तो ये जो लाइंस होते हैं ना फ्रेंड्स गुरु के, वो हमें इम्प्लीमेंट करने होते हैं। गुरु तो बहुत बार बोलते हैं, हमें हर कोई चीज़ बोलते हैं और मैं इम्प्लीमेंट करती हूँ। और मेरी जो वीकनेस थी उसको भी उन्होंने बताया, सेम जैसे ही मेरी स्ट्रेंथ थी उसको भी वो बताते हैं कि बस ये इसमें राधिका आपसे बेटर कोई बता ही नहीं सकता। अभी जो होस्टिंग किया मैडम ने, उसमें भी आपने देखा होगा मैडम ने क्या बताया होस्टिंग में, कि हमारे सबकी गुरु। तो ये जो होता है ना, ये नेचर ही गुरु का होता है मैं कहूँगी, क्योंकि हमारी जो स्ट्रेंथ है ना वो उनको पता होती है, हमारी वीकनेस भी उनको पता होती है। तो मैं कहूँगी फ्रेंड्स, हर एक की लाइफ में गुरु होना बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है। देखो हमारी लाइफ में एक, हमारी जो लाइफ है उसका जो स्टैम्प है, मैं कहूँगी जो आधार खम्भ है जिसको कहते हैं हम, है ना, पिलर है, वो पिलर एक गुरु है। अगर पिलर बेस्ट रहेगा ना तो बिल्डिंग हिलेगी नहीं आपके। आप कहीं भी जाओ, हर दिशा में आपको हेल्प मिलेगी अगर पिलर आपके साथ है। पिलर हिल गया तो सब हिल जाएगा। इसलिए कहते हैं देखो, हम जिस बिजनेस में हैं वो अप एंड डाउन चलता है। अगर हमारी पूरी डाउन लाइन भी चली गई और सिर्फ अपलाइन जिंदा होना चाहिए, मैं कहूँगी। कहते हैं ना, ये मैंने भी सुना है बहुत बार, और इसकी ताकत मुझे समझ में आई है। और यहाँ पे तो मेरा अपलाइन ही चला गया था, ऐसी सिचुएशन थी। तब डाउन लाइन भी चले गए थे मेरे बहुत सारे, बट एक गुरु का हाथ मैंने पकड़ के था, गुरु ने मेरा हाथ पकड़ के था, तो मैं यहाँ तक आ गई। इसलिए अगर हमारी डाउन लाइन सारी भी बिखर जाए, चली जाए, बट अपलाइन, एक्टिव अपलाइन ज़िंदा होना चाहिए, क्योंकि अगर एक्टिव अपलाइन हमारी लाइफ में ज़िंदा है तो हमारी लाइन फिर से खड़े हो सकती है। और ये आज हो रहा है मेरे साथ, इसलिए मुझे लगा कि ये मैं आप लोगों से शेयर करूँ। देखो हमारे पुराने ग्रंथ में भी ये चीज़ें लिखी है गुरु के बारे में। मैं नहीं कह रही हूँ, ये पुराने ग्रंथ वेद भी कहते हैं हमारे गुरु के बारे में, पूरा भरा पड़ा है, आपने देखा होगा। और हर जगह आप देखते हो गुरु के लिए कितनी सारी लाइन बोली जाती है। कबीर ने भी कितने अच्छे दोहे बोले हैं, जो मेरा फेवरेट दोहा है, गुरु गोविंद दोहू खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ये लाइन हमने सुनी है, क्योंकि गुरु और गोविंद दोनों हमारे सामने खड़े होते हैं। गुरु भी वही होता है और गोविंद भी वही, गोविंद में से भगवान भी वही होता है। बट भगवान कौन है ये कौन बताता है हमको कि इन्हें भगवान बोलते हैं? ये हमें सिर्फ गुरु बता सकता है, क्योंकि गुरु के पास वो ज्ञान का भंडार है। तब वो हमको वहाँ तक ले जा सकता है कि हाँ ये भगवान है, इनको नमस्कार आपको करना है। सेम ऐसा ही हमारी लाइफ में भी होता है, यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में भी, जहाँ पे हम आज है। गुरु भी खड़े हमारे, गोविंद भी खड़े होते हैं, हमसे ऊपर वाले भी लोग खड़े होते हैं हमारे साथ। कभी तो हमें वो रियलाइज़ करवाते हैं ये कैटेगरी के लोग हैं, ये है, ये DUCD है, ये UCD है। ये हमें कौन बताता है? हमें पता होता है क्या पहले सब कुछ नहीं पता होता है ना। हमारी टीम इनके थ्रू काम कर रही है, हम अश्विनी सर के टीम से है सारे लोग। ये सारा सब हमें कौन बता रहा है आज? हमें ऑटोमेटिकली पता था कि हम कहाँ से है, कहाँ पे है, कौन हमारे अपलाइन है, उनके ऊपर कौन है, उनके ऊपर कौन है, ये किसको पता है? ये गुरु को पता है।
जो एक्टिव अपलाइन आपके हैं उनको पता है, बाकी किसी को नहीं पता है। वही आपको ये गाइड कर रहे हैं कि हाँ आपको यहाँ यहाँ जाना है, ये काम करना है। तो गुरु से हम जितना सीखे उतना कम है। मैं कहूँगी हमारी इस प्लेटफॉर्म में हमारा सबसे बड़ा गुरु हमारी अपलाइन, एक्टिव अपलाइन हमारे मेंटर होते हैं फ्रेंड्स, जिनसे हम सीखते हैं, जिनके बाद हमारी ज़िंदगी बदल जाती है, हमारा सोचने का तरीका बदल जाता है। नहीं तो हम लोग सारे एक हाउस वाइफ है मोस्ट ऑफ यहाँ पे, तो हम लोग क्या सोचते थे, बस हमको घर संभालना है, बच्चे संभालना है, फैमिली को देखना है, बस डे मॉर्निंग टू नाइट वर्क करना है, बस इतना ही पता था हमें बिज़नेस का भी किसी को नहीं पता था, मुझे तो नहीं पता था। मैं मेरी स्टोरी भी बताऊँगी यहाँ पे, ये मुझे भी नहीं पता था। मुझे तो इतना ही लगता था बस इतनी फैमिली है और इतना ही काम है, अपनी ज़िंदगी का पर्पज़ ही ये हो गया है। बट ये नहीं है, हमारा जो माइंड सेट है ना उसको टोटली चेंज करते हैं गुरु। और मैं यहाँ पे आके ये सारी चीज़ें इन लोगों से सीखी हूँ और इन्हीं के थ्रू मेरा भी डर चला गया फ्रेंड्स, और मैं भी आपको सेशन दे पा रही हूँ यहाँ। एक टाइम ऐसा था कि मेरा कोई प्रिपरेशन नहीं और मुझे सेशन देने बोले तो मैं ना ही कह दूँ, बट ऐसा कुछ अभी नहीं होता है। अब मुझे अगर वो 2 घंटे पहले भी बोलते हैं कि हाँ आपको ये लेना है, तो मैं सरेंडर हूँ, हाँ मुझे लेना है, हाँ मुझे लेना है। मैंने कभी ऑब्जेक्शन नहीं लिया इस चीज़ पे कि हाँ मुझे नहीं लेना है इस पे सेशन। आप पूछ सकते हो मैडम से, मैंने कभी मना नहीं किया उनको, ना मैं संतोषी मैडम को मना करती कोई चीज़ के लिए। yes. हाँ कहीं प्रॉब्लम्स आए हैं मेरी लाइफ में, मेरे नेटवर्क में भी कई बार दिक्कतें आई है, बट वहाँ पे मेरे नेटवर्क को स्टेबल करने में भी इन लोगों का हाथ है। क्योंकि जहाँ मैं बात नहीं करती हूँ वहाँ पे इनकी बात चली जाती है। मेरी कुछ डाउनलाइन से जहाँ पे मैं कनेक्ट नहीं हो पा रही थी, वहाँ पे संतोषी मैडम कनेक्ट हो जाते हैं और मेरा नेटवर्क काम करता है। देखो ये बहुत बड़ा काम है फ्रेंड्स। गुरु इसलिए चाहिए मैं कहती हूँ, क्योंकि आप कहीं हर जगह नहीं देख सकते हो, हम हर जगह नहीं देख सकते, बट एक एक्टिव अपलाइन जो हमारा गुरु होता है वो हर जगह देख सकता है ना। जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि कहते हैं। तो जहाँ हम नहीं पहुँचते ना वहाँ वो लोग आसानी से पहुँच जाते हैं और हमें पता ही नहीं होता कि वो कैसे काम हुआ है वहाँ पे। ये हुआ है मेरे साथ में, वो संतोषी मैडम भी जानते हैं इस चीज़ को, और वो हो रहा है अभी भी। तो गुरु से हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं और हमारी लाइफ में मैं कहूँगी हर एक की लाइफ में एक गुरु होना ज़रूरी है। आप अपने आप से अभी भी ठान लिया, अभी भी आपने अगर गुरु नहीं माना है किसी को, तो मैं कहूँगी जिससे आप बहुत चीज़ें सीख रहे हो ना फ्रेंड, उसको ज़रूर गुरु बनाइए, भले ही वो छोटा हो आपसे एज में या बड़ा हो। देखो मैडम जब ये बोलते हैं ना कि तुम हमारे गुरु हो, मेरे को मैडम ने बहुत बार मैसेज भी किए हैं कि तुम तो गुरु हो राधिका हमारी। ठीक है वो मानते हो, मुझे इतना बड़ापन देते हैं, बट असल में तो मैं ही उनको गुरु मानती, ये पहले से उनको भी पता है, क्योंकि वो भी कुछ चीज़ें मुझसे सीखे हैं और मैं भी उनसे आज बहुत सारी चीज़ें सीखती हूँ। वो देखो वो कुछ थोड़ी चीज़ सीख रहे हैं, लेकिन मैंने उनसे बहुत सारा कुछ सीखा है। मैं कहूँगी बहुत सारा कुछ सीखा है। तो ये जो रिलेशन है ना फ्रेंड, ये बहुत बहुत बेस्ट रिलेशन है मैं कहूँगी। लाइफ का जो मिरेकल रिजल्ट जहाँ पे मिलेगा आपको, जो प्रोडक्ट से भी नहीं ना, वो बेस्ट मिरेकल रिजल्ट आपको इस रिलेशनशिप में मिलेगा मैं कहूँगी। क्योंकि ये रिलेशनशिप आपको बताता है कि आपको कैसे करना है, क्या करना है, किससे बात करना है, किससे नहीं करना है, कब करना है, कब नहीं करना है। वो कब बताते हैं, जब आप उनको पूरा सरेंडर होते हो, तब तक आपको नहीं बताएंगे वो। और इनसे जो मैंने रिलेशन बॉन्डिंग सीखा है ना अपलाइन डाउनलाइन का, वो मैं मेरे टीम के साथ भी अप्लाई करती हूँ। मेरी टीम के साथ भी अप्लाई करती हूँ, तो मुझे कहीं दिक्कत नहीं आती है वहाँ पर। देखो किस्मत से मिलते हैं अपलाइन, मैंने पहले भी कहा आपको, किस्मत से मिलते हैं अपलाइन जो किस्मत ही बदल देते हैं। ये लाइन मुझे संतोषी मैडम के लिए कहनी है एक्चुअली। किस्मत से मिलते हैं अपलाइन जो किस्मत ही बदल देते हैं। मैंने सोचा नहीं था कि मेरी लाइफ में, मैंने बताया ना आपको कि संतोषी मैडम एज अपलाइन आएंगे मेरी लाइफ में, क्योंकि इनसे बीच में मेरे पास एक अपलाइन थे जिनके थ्रू मैं बिज़नेस में आई थी, बट वो अपलाइन ने बिज़नेस छोड़ दिया, तो डायरेक्ट अपलाइन मेरे ये हो चुके हैं।
इसलिए मैं कहती हूँ किस्मत से मिलते हैं अपलाइन जो किस्मत ही बदल देते हैं। और एक लाइन कहना चाहूँगी मैं, मेरी ग्रेट मेंटर, मेरी मेन गुरु जो है संतोषी मैडम, जो हम सब की गुरु है फ्रेंड, वो मेरी ज़िंदगी में किस्सा नहीं कहानी बनकर आती है। वो मेरी ज़िंदगी में किस्सा नहीं कहानी बनकर आती है। वो हमेशा की तरह अपना कीमती वक्त मुझे तोहफे में दे के जाती है। वो हमेशा की तरह अपना कीमती वक्त मुझे तोहफे में दे के जाते हैं। शायद मैंने कदर की है, शायद मैंने कदर की हो उस तोहफे की। वो आज भी मुझे हर बात कह जाते हैं, वो आज भी मुझे हर बात कह जाते हैं। देखो, उन्होंने जो उनका टाइम मुझे दिया है और उनसे मैंने जो सीखा है, तो आज हमारा रिलेशन बहुत अलग हो चुका है फ्रेंड्स। मैंने सोचा नहीं था कि संतोषी मैडम, सुनीता मैडम के साथ मेरे रिलेशन इतने स्ट्रांग होंगे। सच में नहीं सोचा था मैंने। मैं ये राइट जो ट्रुथ है ना वो बता रही हूँ आपको। मैंने वहाँ तक सोचा ही नहीं था कि मैं उनसे रिलेशन मेरा इतना बॉन्ड। हाँ, संतोषी मैडम तक मैंने सोचा था क्योंकि वो मेरे अपलाइन के अपलाइन थे, बट सुनीता मैडम तक मैं नहीं पहुँच पाती थी ज़्यादा। बट मैं पूरी तरह से चेंज वहीं से हुई हूँ। जब मैं सुनीता मैडम तक पहुँची ना, तभी मैं चेंज हुई हूँ, टोटली चेंज हुई हूँ। तो उन्होंने अपना समय मुझ पर दिया है और उसकी कदर भी मैंने की है और मैं आज भी करती हूँ। इसलिए हर बात वो आज भी मुझसे पूछते हैं, राधिका अपने को ये करना है, ये मीटिंग में ये करना है, इनको ये बताना है, इनको वो करना है, यहाँ पे ये सेशन लेंगे अपन, वहाँ पे वो, ये क्यों होता है। कल की बात लेते हैं हम। कल आदिलाबाद में लाइव सेशन था, राइट। उससे पहले दिन मैडम ने हम लोगों को बहुत डांटा था, सभी को याद है ना, क्योंकि वर्किंग नहीं चल रहा है बराबर से, तो सभी को डांटा था उस टाइम पे हमें। और मैडम ने गुस्से में ये भी चीज़ कही थी कि बस अब सिर्फ मॉर्निंग का सेशन होगा, नून में सेशन कैंसिल करेंगे हम लोग, फील्ड पे जाओ, राइट। ये लाइन मुझे याद है अभी भी। वो लाइन है ना, मुझे इस कदर परेशान कर रही थी कि यार कहाँ गलती हुई हमारी। और मैडम का 2 बजे के करीब मुझे फ़ोन आया था तब कि मैं, राधिका आज का लिंक नहीं डाला आपने नून का। तो मैंने कहा मैडम आपने तो बोला ना नून का सेशन बंद करना है हमको, कल की बात है हम लोगों की। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है अपने को, नून का सेशन हम रखेंगे, हम वहीं से लाइव करेंगे। अब जहाँ पे हम DLPC पे जा रहे हैं वहाँ पे सेशन हो रहा है, वहीं से आपको लाइव कनेक्ट करेंगे। और हाइड्रा फेशियल होगा उस दिन भी हम लाइव कनेक्ट होंगे। हाइड्रा फेशियल के लिए तो मैंने रिक्वेस्ट की थी मैडम को कि हम लोग लाइव आएंगे मैडम वहाँ पे, और वो सेशन सक्सेसफुली हुआ है हमारा कल। हाँ, वॉइस का डिस्टर्बेंस था बट हमने कवर कर लिया उस चीज़ को। तो संतोषी मैडम हमारे साथ जूम में थे उस टाइम पे, वॉइस नहीं आ रही थी, बट हम लोगों ने कवर किया है उस सेशन को पूरा। देखो ये होता है गुरु। देखो उनका उस टाइम गुस्सा था, उन्होंने मना किया, बट उनका जो अंदर से दिल है ना, वो चाहते हैं ये चीज़ें सारी लोग सीखें, कहीं मिस ना हो जाए इनका, कहीं ये पीछे ना रह जाए। ये गुरु में क्वालिटी होती है और किसी में नहीं मिलेगी आपको। बाकी लोगों को क्या पड़ा है, जाओ तो जाओ, आगे नहीं करे तो नहीं करे, मेरा क्या जा रहा है। होता है ऐसा जनरल। आप देखिए लोगों को, अगर कोई जॉब भी करता है ना, वहाँ पे भी आपको एक्सपीरियंस, मैंने जॉब भी किया है मेरी लाइफ में, वहाँ पे मैंने एक्सपीरियंस, हाँ ये कर रहे तो कर रहे, नहीं करे तो अपना क्या जा रहा है। यहाँ पे गुरु नहीं सोचता है ये चीज़। गुरु को क्या लगता है, नहीं मेरा वो बच्चा पीछे रह जाएगा, उसको आगे लाना है। हर बार इनकी कोशिश यही होती है कि हमको इनको आगे लाना है, हमको इनका डर भगाना है, हमको ये सेशन इनसे लेने हैं। क्यों होता है, क्योंकि वो जिद जो होती है ना आगे बढ़ने की, वो सिर्फ एक गुरु में ही होती है और किसी में नहीं होती है। इसलिए मैं हैंड्स ऑफ करती हूँ मेरे दोनों गुरु को कि मेरी लाइफ में ये लोग आए और इतना बड़ा मिरेकल हुआ है। वरना मुझे नहीं लगा था कि मैं इतने दूर तक यहाँ तक आ पाऊँगी। और ये चीज़ें मैं मेरे डाउन में लोगों को भी सिखाती हूँ जो मेरे साथ जुड़े हैं। देखो मैंने कहा ना, गुरु सिर्फ हमें किताबी ज्ञान नहीं देता है, हमें वो जीवन